वाले हैं। खेमका हत्याकांड का खुलासा होगा। पुलिस मुख्यालय में शुरू होगी पीसी। पुलिस सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। अशोक साव और गोपाल खेमका में पुराना विवाद था। पहले भी 2 बार इन दोनों की नोकझोंक हो चुकी थी। बांकीपुर क्लब चुनाव को लेकर विवाद हुआ था। दूसरे मौके पर भी नोकझोंक हुई थी। अशोक साव ने खेमका पर बंदूक भी तान दी थी। गोपाल खेमका को देख लेने की धमकी दी गई थी। क्लब के सदस्यों ने उस समय बीच बचाव किया था और मामले को निपटा दिया गया था। लेकिन अब जब गिरफ्तारी अशोक साव की हो चुकी है तो माना जा रहा है कि ये जो दोनों पुराने विवाद थे उसके मद्देनजर ये हत्या की गई होगी। लेकिन ये सब कुछ अब से थोड़ी देर बाद खुलेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे मामले को खोला जाएगा। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिली है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। अशोक साव और गोपाल खेमका में पुराना विवाद था। बताया जा रहा है कि 2 मर्तबा इन दोनों में विवाद हुआ था और डीजीपी की तरफ से पीसी किया जाएगा और पीसी करने के बाद ये सब कुछ खोला जाएगा। पुलिस सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिल रही है वो आप तक साझा करें। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। खेमका हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है। विकास उर्फ राजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के पास आ चुकी है। पुलिस ने राजा का एनकाउंटर कर दिया है और ये देखिए तस्वीर आपके सामने। हथियार सप्लायर था विकास उर्फ राजा और बताया जा रहा है कि किसी ने हथियार सप्लाई किया था। और उमेश यादव जिसकी गिरफ्तारी की गई है, बहुत अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि विकास ने ही उसको हथियार मुहैया कराया था। पुलिस ने राजा का एनकाउंटर कर दिया है। दरअसल पुलिस ने जब उमेश यादव को गिरफ्तार किया उसके बाद विकास को कहा था कि वो आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर गोलियां दागनी शुरू कर दी थी। और उसके बाद एसटीएफ और एसआईटी की टीम ने मिलकर एनकाउंटर किया। संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई थी। और ये देखिए तस्वीरें लगातार आपके सामने। विकास की तस्वीर देख रहे हैं जो हथियार सप्लायर बताया जा रहा है और पुलिस ने इसका एनकाउंटर कल कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। खेमका हत्याकांड से ये जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। ये वही राजा है, ये वही विकास है जिसका एनकाउंटर किया जा चुका है। विकास उर्फ राजा के नाम से ये जाना जा रहा था। पुलिस ने इसको ढेर कर दिया है एनकाउंटर में। आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस ने कहा था। जब उमेश यादव की गिरफ्तारी की गई उसके बाद उमेश ने इसका नाम बताया था। पुलिस इसको पकड़ने के लिए पहुंची, लेकिन इसने पुलिस पर ही गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में ये मारा गया है और विकास के परिवार वालों ने जमकर बवाल भी किया। जिस जगह पर यह एनकाउंटर पुलिस ने किया वहां पर विकास के परिवार वाले पहुंचे और उनका कहना है कि पुलिस ने गलत आरोप लगाते हुए विकास की जान ले ली। लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। विकास को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। विकास का नाम खुद उमेश यादव ने लिया था, लेकिन विकास नहीं माना, आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद इसका एनकाउंटर किया गया। बताया जा रहा है कि विकास उर्फ राजा ने ही हथियार सप्लाई किया था। उसने उमेश यादव को सप्लाई किया था हथियार, जिस हथियार से गोपाल खेमका की जान ली गई थी। देखिए 4 जुलाई की तारीख रात करीब 2:25 पर गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या करने की खबर मिली थी। जबकि ये पूरा जो मामला है वो 11:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा था। पटना सिटी के माल सलामी इलाके में एसआईटी और एसटीएफ ने कार्रवाई की। अपराधी विकास उर्फ राजा ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करता था, ये आरोप इस पर था। और खुद उमेश यादव ने गिरफ्तारी के बाद विकास का नाम पुलिस के सामने लिया था। शूटर उमेश यादव ने इसी का नाम लिया था कि इसने उसको हथियार मुहैया करवाए थे। और इसके बाद जब पुलिस वहां पर इसे पकड़ने के लिए पहुंची तो पुलिस पर गोलियां चलाई गई। अशोक कुमार साव ने हत्या की सुपारी दी थी, ये भी जानकारी मिल रही है। 10 लाख रुपए की ये पूरी डीलिंग थी। अशोक ने उमेश यादव से 3.5 लाख में डील कर ली थी। जबकि ये जो पूरा खेल है बताया जा रहा है कि 10 लाख में इसकी पूरी डीलिंग हुई थी।
उमेश यादव ने पूछताछ में अशोक साव का नाम लिया था। देखिए उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो इस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं अशोक साव की ही तस्वीर है। पटना का सरिया कारोबारी ये बताया जाता है। अशोक कुमार साव कौन है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुमन नायक का घर खाली करने के बाद उदयगिरी अपार्टमेंट में ये शिफ्ट हुआ था और गैंगस्टर अजय वर्मा का करीबी भी बताया जाता है। हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर हो चुका है। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है वो तमाम चीजों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि घटनाक्रम अब तक क्या रहा है और 4 जुलाई के बाद कैसे इस पूरे मामले में एक एक करके गिरफ्तारियां हुई हैं, कैसे ये राज खुले हैं। और देखिए ये समझ लीजिए कि अब तक किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई है। गोपाल खेमका वो कारोबारी जिनकी जान ले ली गई, सरिया कारोबारी है अशोक साव, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 लाख की उसने सुपारी दी थी। और इसके बाद बेउर जेल में जो अपराधी अजय वर्मा बंद है, 3.5 लाख में शूटर को उसने सेट किया था, इसकी जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा आपको बताएं उमेश यादव शूटर, इसकी गिरफ्तारी हो गई है जिसने खेमका की जान ली। और इसके अलावा आपको बता दें कि राजा विकास जिसकी एनकाउंटर में मौत की खबर है, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है और वो हथियार सप्लायर है जिसने उमेश यादव को हथियार सप्लाई किया था। तो इस तरीके से ये जो अहम भूमिका, अहम किरदार इस पूरे हत्याकांड में निभाने वाले लोग हैं उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए बेउर जेल में जब पुलिस पहुंची तो वहां से ये पूरी गुत्थी सुलझती हुई दिखी और उसके बाद पुलिस ने एक एक करके ये गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें सबसे पहले उमेश यादव की गिरफ्तारी कल पुलिस ने की। उमेश यादव ने 2 लोगों का नाम लिया जिसमें एक विकास का नाम था जो एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है, दूसरा अशोक साव का नाम है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और सरिया व्यापारी ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 10 लाख की सुपारी ये पूरी थी और इसमें उमेश को पैसा दिया गया था। बेउर जेल में ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे गोपाल खेमका की हत्या करनी है, ये पूरी प्लानिंग की गई थी। और देखिए पुलिस ने बहुत जल्द इस मामले को खोल दिया है। हालांकि अभी एक पीसी होनी बाकी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब कुछ खोला जाएगा। ये देखिए ये आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। जमीन विवाद, सुपारी किलिंग का शक है, घटना कब की है वो भी आपको बता रहे हैं। तारीख 4 जुलाई रात करीब 11:40 पर गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। जो जानकारी मिली उसके हिसाब से आपको ग्राफिक्स के जरिए ये सब कुछ बता रहे हैं। इसके बाद देखिए 5 जुलाई को क्या हुआ, एसआईटी गठित, बेउर जेल में छापेमारी हुई, 3 मोबाइल इसमें जब्त किए गए और कहा गया कि इससे बहुत सारी गुत्थियां सुलझ गई। बेउर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा से 2 बार पूछताछ की गई। तारीख 6 जब वहां पर पुलिस पहुंचती है, 6 जुलाई को वहां पर एक बार फिर से पुलिस पहुंचती है। बेउर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा से 2 बार पूछताछ की जाती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसी वक्त ये सब कुछ सुलझ गया था लेकिन थोड़ा और इंतजार किया गया। अब देखिए 7 जुलाई को आ जाइए, तारीख 7 जुलाई जब घटना हत्याकांड का मुख्य शूटर उमेश यादव पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया कि पटना सिटी का ही ये निवासी है और पटना सिटी से ही इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली थी। और इसके बाद जो उमेश यादव है इसने 2 लोगों के नाम लिए और ये 2 नाम कौन से थे, ये अशोक साव का नाम था और दूसरा जो नाम था विकास उर्फ राजा का नाम था जिसको एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। पटना संवाददाता अमित कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे सीधे अपडेट लेंगे। अमित, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिएगा, 5 बजे का समय बताया जा रहा था कि लगभग इसी समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस मामले की परत खोली जाएगी, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए जो पुलिस टीम है डीजीपी का इंतजार कर रही है और एडीजी ऑपरेशन आ चुके हैं, उनके साथ साथ जो है आईजी, सिटी एसपी और एसएसपी सभी लोग जो है वो आ चुके हैं। जैसे ही डीजीपी आएंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये बताया जाएगा जो तमाम सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल जो है कि आखिर ये गोपाल खेमका की हत्या क्यों करवाया गया, तो उसके बाबत जो है विस्तृत रूप से जानकारी जो है वो डीजीपी के स्तर से दिया जाएगा। एडीजी भी अपनी बातों को रखेंगे क्योंकि अनुसंधान का लगातार मॉनिटरिंग जो है वो डीजीपी और एडीजी ऑपरेशन लगातार कुंदन कर रहे थे। अभी जो है आईजी जो है वो अपने तथ्यों को लेकर के पहुंचे हैं और उन तमाम बातों को, जानकारी को वो देख रहे हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो है, बड़ी तस्वीर जो है वो ये है कि जिस विकास उस राजा का इनकाउंटर किया था
उसकी कह सकते हैं कि वीडियो जो है वो न्यूज 18 के हाथ आई है और वो दिखाएंगे और बताएंगे कि देखिए किस तरह से ये मुठभेड़ में मारा गया है। फिलहाल इसका जो है पोस्टमार्टम हो चुका है, पुलिस आगे का अनुसंधान कर रही है, कानूनी पहलुओं पर जो है वो काम पुलिस को करना है, तो उसकी तैयारी में पटना पुलिस जो है वो जुटी हुई है। दूसरी तरफ डीजीपी जो है इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने वाले हैं। बिल्कुल अमित, और वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखा भी दी है और किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा उस पर भी जो अपडेट है वो भी हमने अपने दर्शकों को दिया है। लेकिन अमित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी हो जाएगी। हालांकि बहुत सारी ऐसी परतें हैं जो खुलकर सामने आ चुकी हैं और पता चल रहा है कि जो विवाद पहले 2 दफा हो चुका था गोपाल खेमका और अशोक साव के बीच में, वहीं से हत्याकांड की प्लानिंग की गई होगी, या फिर पहले जो एक मामला आया कि जमीन माफियाओं से भी ये सब कुछ जुड़ा हो सकता है, कारोबार को लेकर भी हत्या की जा सकती है, वो सब कुछ परतें प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेगी। इसलिए बहुत इंतजार है कि जल्द से जल्द ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब पुलिस दे। लेकिन निश्चित तौर पे कई पहलू हैं, कई सवाल है। सबसे अहम सवाल जो हम बार बार कह रहे हैं कि हत्या का कारण क्या है। हत्या का कारण सिर्फ आपसी रंजिश था या फिर नोकझोंक थी या जमीन विवाद था, जमीन को लेकर के जो सौदेबाजी थी उसको लेकर के ये हत्या जो है वो की गई है। क्योंकि एक बड़ी जानकारी ये भी आई है कि पटना से सटा जो पुनपुन का इलाका है वहाँ पे 14 एकड़ जमीन थी और वो जमीन जो है वो गोपाल खेमका उसे लिए हासिल किए थे और जिस ब्रोकर से हासिल वो किए थे, टुकड़े टुकड़े करके प्लॉट वाइज करके उस जमीन को सेल आउट करना चाहते थे। लेकिन जब ये सौदेबाजी के नजदीक पहुंचे तो जो ब्रोकर था उसको वो साइडलाइन कर दिया और सीधे जमीन के जो धारक है, मालिक है, उनसे उन्होंने संपर्क कर लिया। और इस बात को भी रंजिश माना जा रहा है कि ब्रोकर है वो की अशोक साव का करीबी है और अशोक साव का पहले से अदावत चलता रहा है गोपाल खेमका के साथ में। तो हो सके तो वो खुन्नक यहाँ तक पहुंच गई कि जमीनी कारोबार जो करने वाले जो ब्रोकर थे उससे साझेदारी करके अशोक साव ने हत्या कराई है। तो कारण क्या है उसी की सवाल का जवाब लेने के लिए तमाम मीडिया यहाँ पे मौजूद है। जैसे डीजीपी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, वो तमाम सवालों को उनको रूबरू होना होगा और पहले वो अपनी बातों को रखेंगे, वस्तुस्थिति बताएंगे, पूरी पटकथा से लिखी गई क्यों हत्या किया गया, करवाया गया। उसके बाद पत्रकारों का सवाल होगा और जो जानकारी है वो डीजीपी किस तरीके से देते हैं, क्या कारण बताते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अमित, और इस मामले में जो 2 मुख्य किरदार दिख रहे हैं उसमें तो एक बेऊर जेल में बंद है अजय वर्मा, जो बताया जा रहा है कि उसने पूरी प्लानिंग की, शूटर उसने तय किया। अशोक साव को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि बहुत गुस्सैल किस्म का ये व्यक्ति है, दबंग व्यक्ति है, और जब दोनों का विवाद हुआ गोपाल खेमका का, अशोक साव के कनेक्शन और भी कई दबंग लोगों से बताए जा रहे हैं। तो अशोक साव के बारे में भी पुलिस आज बता सकती है कि ये कौन व्यक्ति है, इसके पीछे किनका हाथ है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए। देखिए निश्चित तौर पे अशोक साव जो है वो काफी तल्ख मिजाज वाला आदमी है और कई लोग, चाहे वो क्लब के मेंबर्स हों या फिर नालंदा जहाँ पे इसका घर है बिहार शरीफ में, वहाँ के लोगों से भी बात हुई है तो लोगों ने यही कहा है कि वो काफी तल्ख मिजाज का आदमी है और जो एक एमएलसी है उनका वो काफी करीबी माना जाता है और नालंदा जब भी वो जाता था तो उसी एमएलसी के बल पे वो अपने भाई की जमीन की भी उन्होंने सौदेबाजी कर दी। जमीन जो था भाई का उसे भी वो सेल आउट कर दिए और भाई जब उनसे वो पूछा कि क्यों आपने ऐसा किया तो उनसे भी ये उलझ पड़े थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जमीन के बदले पैसा कमाना ये अशोक साव का एक मंशा था और एक आदत सी बन चुकी थी और इसके बीच में जो भी आता था उनसे उनकी अदावत हो जाती थी, नोकझोंक होती थी। और कहीं न कहीं माना जा रहा है क्योंकि जो गोपाल खेमका है उनके जो बेटे थे उनकी भी हत्या जमीन विवाद में हुई थी और कहीं न कहीं ये जमीन के कारोबार करते थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि अशोक साव जो है, जो जमीन जिस भूखंड की हम बात कर रहे हैं, 14 एकड़ जमीन पुनपुन में है, फतुआ में है, हाजीपुर में है जमीन, तो कहीं कहीं हो सके तो एक जमीन का कारण भी हो सकता है हत्याकांड का, या जो अदावत हुई थी, जो नोकझोंक हुई थी क्लब में, वो कारण हो सकती है। तो फिलहाल इसी बात का जवाब जो है वो जानने के लिए तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं। डीजीपी थोड़ी देर में आएंगे और फिर वो वस्तुस्थिति रखेंगे, कारण बताएंगे और फिर सवाल जवाब जो है वो शुरू होगा और उसके बाद फर्दर पर जो पुलिस ने खंगाला है, कैसे ये इन अपराधियों तक पहुंचे, कैसे इनकाउंटर हुआ, वो तमाम चीज होगी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। डीजीपी जो है वो बस
थोड़ी देर में आने वाले हैं नीचे, और जैसे ही वो नीचे आएंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल अमित, तो देखिए आप एक के बाद एक बहुत सारे खुलासे भी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। अमित, अगर सियासी लिहाज से समझे तो इस केस की गंभीरता और भी ज्यादा दिख रही थी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से ये चैलेंज बना हुआ था कि कैसे जल्द से जल्द इस मामले को खोला जाए, पुलिस की गंभीरता इस बात से समझ आती है कि 2 दिन के भीतर बहुत सारी चीजें इसमें खोल कर रख दी गई और देखिए महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी हो गई और आज